अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ करने वाली हूँ शेयर, वो है बहुत ही यूनिक सी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 टमाटर, 3 हरी मिर्चें और थोड़ा अदरक और लहसुन को कर लिया चॉप। एक प्याली मैंने यानी कि 1 कप मैंने लेकर चने की दाल, उसे अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया और इसको रखा साइड पे। और साथ में स्पाइसेस मैंने रख लिए जितने इसमें ऐड करने थे। और एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर मैंने काट के उसे ब्राउन होने के लिए रख दिया। स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, थोड़ा सा तेज़ पत्ता और कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल है। तो बस बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हम नहीं ऐड करेंगे। तो प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। एक्चुअली आज मैं बाज़ार गई थी तो 2 बच्चों ने उधर बर्गर खा लिए और बाकी लोगों ने कहा कि हम तो घर से ही कुछ खाएंगे। तो आते हुए देर हो गई तो इमरजेंसी में मैंने प्रेशर कुकर में पकाना शुरू कर दिया। तो कभी कभी आप प्रेशर कुकर में भी चावल पका सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रेडी होते हैं। और आज मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ थोड़ी चेंज हुई है, तो कोई बात नहीं। मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये नमक और मिर्च गया, अब गई जाएगी इसमें बाकी चीज़ें, हल्दी और ये गया सूखा कुटा हुआ धनिया और ये चिली फ्लेक्स और ज़ीरा एंड तेज़पत्ता। ये तमाम चीज़ें मिक्स करके हल्का सा मैं इसको भूनूंगी। तो साथ मैंने 1-2 चम्मच पानी इसमें ऐड कर लिया। और बहुत ज़्यादा अभी मैं इसकी बुनाई नहीं करने वाली क्योंकि मैंने दाल को गलाना है इसी में ऐड करके। और 1 कप दाल है तो इसमें 1 कप ही पानी गया। इसको जस्ट 5 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर को बंद करूँगी और सिर्फ 5 मिनट सीटी बोलने के बाद आपने इसको खोल लेना है। ज़्यादा देर नहीं बंद करना क्योंकि दाल गल जाएगी और गली हुई दाल तो हमें नहीं चाहिए खिचड़ी पुलाव के लिए। इसके लिए दाने जो हैं वो हमें साफ़ नज़र आने चाहिए। तो 5 मिनट के बाद आप देखें दाल की लुक हो चुकी है इस टाइप की, यानी कि दाने साफ़ नज़र आ रहे हैं और दाल अंदर से कच्ची भी नहीं है। और अब जो थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह चुका है उसे मैं ड्राई कर लूँगी। थोड़ी देर पकाने के बाद 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया और ये दाल जो है भुनी जा चुकी है। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और पानी जो है वो डालूँगी नाप के, क्योंकि 1 किलो चावल थे तो चावल मैंने आते ही भिगो दिए थे और 1 किलो ही पानी इसमें जाएगा। क्योंकि हमारे चावल बहुत अच्छे हैं तो मैं जितने चावल हूँ उतना ही पानी डालती हूँ। और साथ में एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो पिंक साल्ट होता है घरों में, इसको भी यूज़ किया करें, क्योंकि जो दूसरा आयोडाइज्ड साल्ट होता है वो बच्चों के लिए बेहतर रहता है, लेकिन बड़ों को पिंक साल्ट का यूज़ करना चाहिए। और पानी में उबाल आ गया तो मैंने इसमें डाल दिए चावल जो कि मैंने भिगो के रख दिए थे। और अब जस्ट 3 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि चावलों की क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा ज़रदा रंग पानी में मिक्स करके रख लूँगी ऊपर डालने के लिए, क्योंकि मैंने प्याज का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, इसलिए चावलों का कलर भी ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो ये लीजिए, 3 मिनट प्रेशर कुकर बंद करने के बाद ये इस तरह के चावल हो चुके हैं, यानी कि थोड़ी सी अब ज़रूरत है इनको मज़ीद दम पे रखने की। तो 3 से 4 मिनट दम पे रखूँगी और फटाफट से मेरे चावल हो गए रेडी। चने की दाल का खिचड़ी पुलाव जो है ये एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ ले सकते हैं, साथ में अगर सलाद बना लें तो भी अच्छी बात है। यानी कि ये बहुत ही लाइट चावल हैं, हर कोई, बड़े और बच्चे इसे शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में ये बहुत ही फेमस हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और खानों को खूबसूरत और दिलकश बनाने की कोशिश किया करें ताकि देखने वाला अट्रैक्ट हो, और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसे खाने का भी बहुत ही मज़ा आता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? काकी को रखिए दुआओं में याद। और अब मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपने अपने घरों में खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।